सोचो एक कंट्री जहां रोबोट्स कॉफी सर्व करते हैं, ट्रेन सेकंड्स के हिसाब से चलती है और वेंडिंग मशीन्स हर गली में दिख जाएगी आपको। वहां हर दिन लोग चुपचाप अकेले में ही मर जा रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही जापान में 76,000 लोग ऐसे ही चले गए, बिना किसी फैमिली के, बिना किसी फ्रेंड के। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, जापान की पॉपुलेशन 1.75 लोग से घट चुकी है। हर मिनट एक साइलेंट कोलैप्स चल रहा है वहां पे। ये कोई स्काईफाई डिस्टोपिया नहीं है, ये रियल लाइफ के अंदर हो रहा है उस कंट्री में। तो सवाल ये है, क्या दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज में से एक अपने बेसिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है इतने टाइम से? तो आज हम कुछ जापानीज टर्म्स से समझेंगे कि असली प्रॉब्लम क्या है। और ये एक वेकअप कॉल भी हो सकता है हम लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया कुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। चैप्टर 1, द 2025 प्रॉब्लम, द ग्रे सुनामी। वॉर के बाद के बेबी बूमर्स बॉर्न बिटवीन 1947 टू 1949 अब 75 प्लस की एज में पहुंच चुके हैं। इस उम्र में हेल्थ और केयर की कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको सपोर्ट करने वाली यंग पॉपुलेशन ही कम पड़ रही है। 2024 में सिर्फ 6,86,000 बेबीज पैदा हुए थे। 1899 के बाद ये नंबर सबसे कम है, और उसी साल 1.6 मिलियन लोग मर गए। हर मिनट 3 जापानीज मर रहे हैं और सिर्फ 1.3 बेबीज पैदा हो रहे हैं। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो 2050 तक जापान की पॉपुलेशन 100 मिलियन के नीचे चली जाएगी, लगभग एक क्वार्टर का कोलैप्स। चैप्टर 2, द डेमोग्राफिक डोमिनो। जापान की टोटल फर्टिलिटी रेट 2024 में सिर्फ 1.15 थी, जहां 2.1 चाहिए होती है पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि शादियां कम हो रही है। 2024 में लगभग 5 लाख कपल्स ने शादी करी, सिर्फ 5 लाख। सिर्फ इसलिए क्योंकि 2019 में ही इससे 1 लाख ज्यादा शादियां हुई थी, 5,98,000। और जापान में 97% बेबी शादीशुदा कपल्स के यहाँ पैदा होते हैं। यानी रियल इशू ये है कि लोग पेयर ही नहीं बनाना चाहते हैं, और इसके पीछे मेजर वजह है स्टैग्नेंट वेजेस। जापान में 30 की एज के बाद रियल वेज ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, जिससे पूरा जनरेशन फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करने लगता है, स्पेशली मेन, जिन्होंने खुद को मैरिज मटेरियली समझना बंद कर दिया है। चैप्टर 3, हिकिकोमोरी, लॉकिंग आउट द सोसाइटी। जापान में एक टर्म है हिकिकोमोरी, यानी एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल, और ये एक एपिडेमिक बन चुका है। 2023 तक अप्रॉक्स 1.46 मिलियन लोग हिकिकोमोरी थे, 60% से ज्यादा मेल, और वो लोग 4 साल से ज्यादा एक ही कमरे में बंद थे। ये सिर्फ टीनेजर्स नहीं, 40s और 50s के लोग भी इस सिंड्रोम का हिस्सा है। तो सोचो, अगर किसी की हेल्थ को कुछ हुआ हिकिकोमोरी के दौरान, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा हफ्तों हफ्तों तक। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोसाइटल फ्रैक्चर है, जहां लोग सोसाइटी को छोड़कर अलग हो जाते हैं और सोसाइटी भी उन्हें भूल जाती है धीरे धीरे। जापान में एक और टर्म है कारोशी, जिसके बारे में अभी बात करते हैं। जापान में काम एक कल्चरल आइडेंटिटी है, लेकिन ये ऑब्सेशन जान ले रहा है लोगों की। कारोशी इज डेथ ड्यू टू ओवरवर्क, एक रिकॉग्नाइज्ड फिनोमेना है। 2024 में मेंटल हेल्थ और कार्डियक इश्यूज के कई केसेस बाहर आए हैं, इंक्लूडिंग, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स कभी वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। एवरेज जापानीज हर साल 1636 आवर्स काम करता है। ये उतना ज्यादा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन IT प्रोफेशनल, तो उसको 5 डे वर्क करना पड़ता है पर वीक, एंड जापानीज हॉलीडेज एंड पेड लीव्स माइनस करके 230 डेज काम करना होता है अप्रॉक्स। एंड आई टुक हेल्प फ्रॉम ChatGPT फॉर जापानीज हॉलीडेज, और पर डे वर्क 7 to 8 आवर्स आएगा, जो कि बहुत नॉर्मल है अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो। प्रॉब्लम इधर आती है, सिर्फ 62% लोग अपनी पेड लीव्स ले रहे हैं, एंड बाकी के लोग बर्नआउट हो रहे हैं ओवरवर्क करके। ये बर्नआउट सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, जापान की इकोनॉमी भी जला रहा है। चैप्टर 5, कोडुकोशी, अलोन इन लाइफ, अलोन इन डेथ। कोडुकोशी का मतलब है लोनली डेथ। 2024 में टोक्यो में 7,699 लोग अकेले में मर गए थे, जिनकी बॉडीज बहुत वीक्स और कुछ तो एक महीने बाद मिली है। नेशनल लेवल पर 76,020 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये डेथ्स सिर्फ डेटा नहीं, एक इमोशनल कोलैप्स का प्रूफ है। जब सोसाइटी के लोग इतने ज्यादा आइसोलेटेड होने लगे कि लोग नोटिस भी ना करें कि उनके किसी नेबर या रिलेटिव की डेथ हो चुकी है, वो भी वीक्स तक, तो ये सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं रह गई है,
ये एक कलेक्टिव फेलियर है। जापान में बिजनेसेस अलग ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वहां एक नया इंडस्ट्री उभर के आया है, रेंट अ फैमिली। इमोशनल सपोर्ट नाउ कम्स विद अ प्राइस टैग। आप फ्रेंड्स, स्पाउस या पेरेंट्स तक को रेंट कर सकते हो। रियल इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फेक लोगों की जरूरत पड़ रही है। ये सिस्टम लोनलीनेस का सॉल्यूशन जरूर दिख सकता है, लेकिन असल में ये इस प्रॉब्लम को और ज्यादा नॉर्मलाइज करता जा रहा है, जहां असली रिश्तों की जगह एक स्क्रिप्टेड अफेक्शन ने ले ली है। साउंड्स टू डिप्रेसिंग, राइट? चैप्टर 7, सोलो कात्सु, अलोन बट नॉट लोनली। एक और टर्म, सोलू कात्सु यानी ओही तोरिसामा, एक कल्चरल शिफ्ट है जहां अलोन रहना एक लग्जरी बन गया है। सिंगल ग्रिल रेस्टोरेंट्स, सिंगल कैरियोके बूथ्स, सोलो ट्रैवल डील्स, सब कुछ एक बंदे के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और हम लोग तो ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक दोस्त को अगर चाय पीने जानी हो तो वो पूरे ग्रुप को साथ लेके जाएगा। जापान में अकेले रहने का एक पॉजिटिव ये है कि लोग अपना मेंटल पीस ढूंढ पा रहे हैं वहां पे, लेकिन डीपर इशू ये है, क्या ये इंडिपेंडेंस है या सोशल विड्रॉल कोपिंग मैकेनिज्म? चैप्टर 8, श्रिंकिंग इकोनॉमी, श्रिंकिंग फ्यूचर। जापान का जीडीपी 2012 में बिल्कुल पीक पे था, लगभग $6 ट्रिलियन पे। 2023 में ये 4.2 ट्रिलियन था। इनोवेशंस में भी डिक्लाइन देखा गया है। पेटेंट्स रजिस्ट्रेशन में भी शार्प डिक्लाइन हुआ है। लेबर शॉर्टेज का इफेक्ट सिर्फ फैक्ट्रीज फ्लोर्स पे नहीं, R&D लैब्स तक पहुंच गया है। चैप्टर 9, फ्रॉम डाइपर्स टू डेथ। यूनिचार्म जैसे डाइपर कंपनीज अब एडल्ट डाइपर्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है। फ्यूनरल इंडस्ट्री प्रॉक्सी क्रीमेशंस ऑफर कर रही है, जहां 28 बॉडीज एक साथ समुंदर में स्कैटर की जाती है, बिकॉज ना उनके रिलेटिव्स हैं ना फ्रेंड्स। एल्डर केयर, सॉफ्ट फूड्स, रोबोटिक कंपेनियंस। एजिंग इकोनॉमी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है वहां पे, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन मार्क में ही है अभी तो। टोक्यो गवर्नमेंट ने मैरिज एप्स लॉन्च किए हैं, 4-day वर्क वीक्स को एनकरेज कर रहे हैं, बट अनलेस लोग नहीं जागेंगे तब तक इस चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। चैप्टर 11, फॉरेस्ट्स एंड सोशल साइलेंस। एओकिगाहारा, जापानीज इनफेमस फॉरेस्ट, एक फिजिकल रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस कितनी गहरी हो सकती है। हाई प्रेशर सोसाइटी, साइलेंट सफरिंग और वर्क ऑब्सेशन लोगों को डेथ तक खींच के लेके जा रहा है। जापान की सरफेस ब्यूटी, एफिशिएंट ट्रेन्स, क्लीन स्ट्रीट्स के नीचे एक इमोशनल वैक्यूम भी है। चैप्टर 12, इज दिस व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक? इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, स्टेगनेंट इकोनॉमी, जीरो वेज ग्रोथ, सोशल डिक्लाइन, जापान ने अपनी सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन की है। क्राइम रेट लो है, पब्लिक ऑर्डर इंटैक्ट है। शायद यही है रियल सक्सेस। एक कोलैप्सिंग सिस्टम में भी डिग्निटी के साथ सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के लिए एक वार्निंग भी है। यूरोप, यूएस, इवन इंडिया इसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं आगे। जापान आज फ्यूचर का मिरर बन चुका है बाकी कंट्रीज के लिए। चैप्टर 13, लेसन्स फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। जब जापान लोगों की कमी से जूझ रहा है, इंडिया ओवर पॉपुलेशन के बोझ तले दबे जा रहा है। दोनों जगह बर्नआउट, लोनलीनेस और इकोनॉमिक स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ और सोशल बॉन्डिंग पे अभी ध्यान नहीं दिया, तो कल शायद हम भी एक साइलेंट कोलैप्स का हिस्सा बनते दिख जाएंगे। टेक्नोलॉजी बिजी जरूर रख सकती है हम लोगों को, बट कभी जोड़ नहीं सकती है। जिंदगी की रेस में कनेक्शन सबसे बड़ा फ्यूल है। जापान का साइलेंस एक स्क्रीम है जो कह रहा है, डोंट वेट अंटिल इट्स टू लेट फॉर यू।